नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएम शाह से डॉक्टर सरल शर्मा सर, जो कि चीफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हाल ही में डॉक्टर साहब ने एक लकवे के मरीज़ को ठीक करने में सफलता प्राप्त की है और जानते हैं उनसे इस पूरे इलाज के दौरान ये जर्नी कैसी रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, हमें जानकारी मिली है कि अभी अभी आप एक और लकवे के मरीज़ को बहुत ही बेहतर इलाज दिया, ट्रीटमेंट दिया। उनकी जर्नी कैसी रही अब तक की और उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, वो कैसे आए, हमें इसकी जानकारी दीजिए सर। आनंद कुमार पांडे जी नाम के पेशेंट हैं जिन्हें ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई थी। 9 दिसंबर 2021 में उनको घर पे ये अटैक आया था। सीटी स्कैन होने के बाद ये पता चला, एमआरआई होने के बाद पता चला कि उनको ये ब्रेन हेमरेज है और राइट साइड का जो उनका हाथ और पैर था वो शून्य पड़ गया था, लकवा हो गया था, जिसको हम हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया बोलते हैं। इसमें केवल फिजियोथेरेपी की ही भूमिका नहीं रही है। सबसे पहले न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट आता है, इमरजेंसी हैंडल किया गया। न्यूरो सर्जरी में सर्जरी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहा है। सर्जरी हुई उनकी। सर्जरी होने के बाद न्यूरो फिजिशियन ने उसको टेक ओवर किया। न्यूरो फिजिशियन के बाद हमारी पारी आई। उस समय एक मैनुअल मसल टेस्टिंग होता है जिसको हम एमएमटी बोलते हैं। इसमें पावर जनरेट होता है कि इंसान का पावर कैसा है। तो उनका जो पावर था वो 0 to 5 ग्रेड होता है, उनका पावर 0 रहा है शुरू में। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ था, जब पेशेंट आया था तो उनका पावर ऑलमोस्ट 1 था। इसमें थोड़ा सा हाथ में मूवमेंट और थोड़ा सा पैर का मूवमेंट, जांघों की पैर का मूवमेंट और हाथ के कंधों का मूवमेंट था। तो ऑलमोस्ट हम उसको 0 या 1 के आसपास ही बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। पेशेंट एडमिट होते ही सर्जरी के बाद दूसरे दिन से उनका फिजियोथेरेपी शुरू हुआ। मसल स्टिमुलेशन और पीएनएफ, ये एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है हेमीप्लेजिया के पेशेंट में, और वो हम आईसीयू में ही शुरू कर दिए थे। अच्छा। बीएम शाह की जो फिजियोथेरेपी यूनिट हो वो केवल ओपीडी नहीं देखती। आईसीयू में जितना ट्रीटमेंट हो सकता है, जितनी बेसिक ट्रीटमेंट हो सकती है पेशेंट के लिए जो नीड है, वो हम शुरू करते हैं। अच्छा। और वहीं उनका मसल स्टिमुलेशन और पीएनएफ जैसी चीज़ें शुरू हो गई थी, वेट बेयरिंग जैसी चीज़ें शुरू हो गई थी, खड़ा कराना। बाद में पेशेंट प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मोबिलाइजेशन जैसी चीज़ें शुरू होनी थी, उनको खड़ा कराना या व्हीलचेयर मोबिलाइजेशन होना। तो सबसे फर्स्ट डे अभी भी याद है मेरे को, जब इनको पांडे जी को देखने गया प्राइवेट वार्ड में और इनको 2 सपोर्ट के साथ खड़ा कराना था, क्योंकि पावर 0 भी था और पूरी तरीके से कॉन्शियस भी नहीं थे, चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर पा रहे थे और इनकी बीपी बहुत फ्लक्चुएट होती थी। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश किया, क्योंकि कोशिश करना ही था उनको। उनको पकड़ के बैठाने की कोशिश की, व्हीलचेयर तक तो शिफ्ट नहीं कर पाया, लेकिन बेड में ही उनको बैठाया गया। बेड में बैठाने से ही वो अनकॉन्शियस हो गए। चीज़ें पता चली कि उनकी बीपी लो हो गई है। वापस से उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद फिर से इमरजेंसी हैंडल किया गया, सेटल किया गया और मॉर्निंग में फिर से उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो जो सच में फिजियोथेरेपी की जर्नी थी वो एडवेंचरस जैसी थी और इनका कंडीशन सच में काफ़ी नाजुक था। सर, दिक्कतें क्या क्या आई इस इलाज के दौरान आपको, जो कुछ फेस करना पड़ा हो? नहीं, मुझे दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें पेशेंट और हमेशा उनके रिलेटिव्स की होती हैं। अच्छा। मेरे प्रोटोकॉल्स चेंज हो सकते हैं जी। मैंने कोशिश किया उनको मोबिलाइजेशन करने का, उनको मोबिलाइज करने का, उनको बैठाने का। बैठाने के बाद ही उनको दिक्कतें आई, बीपी लो हो गया, लेकिन मुझे करना था, चाहे आज करूं या 3 दिन के बाद करूं, मेरे को शुरुआत करनी थी, मैंने की जी। इमरजेंसी हैंडल हुआ, वापस से आईसीयू गए। आईसीयू में जाने के बाद सारी चीज़ें वाइटल्स ठीक हुई, बीपी ठीक हुई, वापस से प्राइवेट वार्ड में शुरू किए। वापस से जाके फिर से उसी तरीके से प्रोटोकॉल लागू किया गया फिजियोथेरेपी का। उसी तरीके से एक तरीका होता है पेशेंट को उठाने का, ये आप सीधे पकड़ के नहीं उठा सकते जी जी। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें मोबिलाइज करना शुरू किया गया। अच्छा था कि पहले जैसा कुछ ऐसा चक्कर या फ्रैंकनेस नहीं आया, ठीक उठ के बैठे, व्हीलचेयर मोबिलाइज किया। उसके बाद फिर इनको ओपीडी शिफ्ट किया गया। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ओपीडी और आईसीयू में आईसीयू और आईपीडी में शिफ्ट नहीं हो सकती हैं, यहाँ लाया गया। पूरा रिहैब इनके लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित की गई है। फिजियोथेरेपी में कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक चलनी है। अच्छा। उसके बाद उनका डिस्चार्ज भी हो गया, शायद 4 या 5 दिन के बाद उनका डिस्चार्ज हो गया प्राइवेट वार्ड शिफ्ट होने के बाद। फिर 2 हफ्ते के बाद में आए एज इट इज़ कंडीशन में, वही पावर 1 था उनका। और 15 डेज़ का जो प्रोटोकॉल हमने निर्धारित किया गया था जी, वो उनके लिए काफ़ी सफल रहा।
15 दिन में उनका जो पावर था वो ऑलमोस्ट कंधे का और कोहनी का, हाथ को छोड़ दें अभी, कंधे और कोहनी का, कूल्हे का और घुटने के नीचे का वो पावर 4 आ गया था। 4 मतलब वो आदमी खुद से चल सकता है। फिर भी सपोर्ट में चलना शुरू किया और 15 दिन के बाद में इंडिपेंडेंटली वॉक करना शुरू हुआ। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये बताइए, इससे पहले भी ऐसे बहुत से केसेस आपके पास में आए होंगे, हो सकता है शायद मेजर भी दिक्कतें होती होंगी पेशेंट को, आपके लिए क्या ये चैलेंजिंग था? हर पेशेंट चैलेंजिंग रहा। ये जो पैरालिसिस का नहीं मतलब मेजर दिक्कतें आई होंगी, अगर मान लो उनको कोई मेजर प्रॉब्लम हुई होगी इससे पहले, या और भी ऐसे मरीज होंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी? 2013 से पेशेंट्स देख रहा हूँ और ये मेरे रूटीन में है। फिर चाहे वो ACI के पेशेंट हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हो, या स्ट्रोक के पेशेंट हो, या और बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें लकवे की शिकायत होती है। केवल ACI या ब्रेन स्ट्रोक में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक लकवा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, उसके लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि 3 या 4 दिन में ख़त्म कर दें उस चीज़ को, या आपको 2 साल 3 साल तक चलाते रहें। प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है, उसके तहत आपको पेशेंट्स के साथ चलना पड़ता है। हमको हमारे साथ साथ पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को भी धैर्य रखना ज़रूरी है। जी सर, वो तो खैर है सर, सफलता के लिए धैर्य तो बहुत ज़रूरी है, तभी किसी काम पे हम अचीव कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया लगा सुन के सर, और एक और पेशेंट को आपने ठीक करने में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, और उसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं आपको। उनके लिए एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा मैम, मैंने आपसे कहा था कि हाथों को छोड़ दें जी। 15 दिन में हमने पूरा का पूरा पैर ठीक किया, पंजे तक, कूल्हे से लेके पंजे तक। कमर ठीक हुई है, हाथों में कंधा और कोहनी ठीक हुआ, लेकिन हाथ में जो हथेली होता है, हथेली शरीर से थोड़ा सा दूर होता है, जैसा पंजा शरीर से दूर होता है, इसलिए उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो क्रियाकलापें हैं हाथ और पंजे की, वो बहुत लास्ट में आती है। बहुत फॉर्चुनेट है कि इनके में काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ। 15 दिन बहुत कम होता है पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, और वो हुआ, इसीलिए इंटरव्यू रखा गया है जी। और बाकायदा उनका सारा का सारा वीडियो बनाया गया है, शुरू दिन से लेके आखिरी दिन तक का वीडियो है। तो वो एक प्रूफ है हमारे पास में, आपके और मेरे पास में। क्या है, उनके रिलेटिव सामने बैठे हुए हैं, रिपोर्ट्स हैं उनके पास में, सारी चीज़ें हैं। अच्छा। वो शायद अच्छे से बता पाए अम्मा, क्योंकि पांडे जी की स्पीच तो साफ है लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बोल सकते हैं, तो शायद कैमरे में उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बात करेंगे आपसे। अच्छा जी जी जी। हथेली के लिए अगला 10 दिन का प्रोटोकॉल, नहीं तो मैं 15 दिन में उनको यहाँ से जाने को कह देता। केवल हथेली के लिए उनको 10 दिन आना पड़ा। उन हथेली की एक्सरसाइज करवाने का एक अलग प्रोटोकॉल बनता है, अलग एक्सरसाइजर होती है जी। एक हैंड रिहेबिलिटेशन टेबल होता है हमारे यहाँ, जो एक हैंड रिहेबिलिटेशन टेबल होता है, उसमें हाथों की एक्सरसाइज कराने के लिए अलग अलग टॉयज़ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो चीज़ें उनको दी गई हैं। चिड़चिड़ाते थे, रोते थे, भागते थे, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। वो हाँ, अम्मा बता सकती हैं उस चीज़ को। हाँ, दामाद जी, इनके यहाँ के दामाद जी भी काफ़ी वो किए हैं, सपोर्ट किए हैं उस चीज़ के लिए। और लेकिन आखिरी में एक वीडियो में हम दिखलाया भी है उन्होंने। अच्छा, इंग्लिश में काफ़ी मास्टर रहे हैं वो, इंग्लिश की राइटिंग अच्छी थी, तो उनकी राइटिंग हमको लिखाना चाह रहा था, तो मैं 10 दिन में वही सारी चीज़ें किया, हैंड की एक्सरसाइज किया और लिखाना शुरू किया। और आखिरी दिन में तो काफ़ी साफ राम का नाम लिखें, लेकिन इंग्लिश में लिखे हैं। अच्छा। तो हिंदी में सारी चीज़ लिख सकते हैं, और शायद आपको इधर दिखला भी सकते हैं। अच्छा। ये हमारा लास्ट था, उसके बाद फिर वहाँ आने का ज़रूरत नहीं था। उनको घर पे एक प्रोटोकॉल दे दिया गया ट्रीटमेंट कि भाई फला चीज़ आपको करानी है घर पे, और टहलना है जितना अच्छा सके। तो आज भी यदि पांडे जी आए हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हो गई। अच्छा। तो वो खुद से आए, चलते हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं देखा जाए तो? 100% 100% जी। और सर ये सब आप ही की मेहनत का नतीजा है कि पेशेंट सभी पूरी टीम है आपके साथ जी, आपकी पूरी टीम है आपके साथ में, जिसकी वजह से आज एक और पेशेंट को आप घर सफलता से बहुत अच्छे स्वस्थ करके आपने उन्हें भेजा। और हम आगे भी प्रे करते हैं आपके लिए कि ऐसे और मरीजों को आप ठीक करें, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अभी अभी हमने जिन मरीज़ की बात की, आज हमारे सामने वो मौजूद हैं आनंद कुमार पांडे जी और उनकी पत्नी सुनंदा पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आनंद कुमार पांडे जी लकवे के मरीज़ थे जो BM शाह में अपने इलाज के लिए आए। डॉक्टर सरल शर्मा ने बखूबी इनका इलाज किया, और आइए अब इनसे जानते हैं कि इनके इलाज की जो जर्नी थी वो कैसे रही। सबसे पहले हमें बताइए कि इन्हें दिक्कत कब से थी? इनको तो दिक्कत पहले से नहीं थी, लेकिन उनको कभी कभी लगता था कि मेरे को चक्कर आकर मैं गिर जाऊँ ऐसे टाइप में जी। लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दी, पूछी लेकिन बताए नहीं मेरे को। चक्कर लगता है, मैं डॉक्टर के पास में चलिए चेकिंग करवा देते हैं, तो नहीं बोले हैं। सबसे पहले इनको शुरुआत कहाँ से हुई थी? अचानक 9-12 को इनका परेशानी हो, खाना वाना खाए, मस्त आराम से सो रहे थे, टीवी देखे। अच्छा, न्यूज़ देखते हैं हमेशा,
बाथरूम के लिए गए हैं तो इनका दाहिना हाथ और दाहिना पैर काम नहीं कर रहा था। मैं तो बाएं हाथ पकड़ी थी इनका। फिर तुरंत तत्काल बोलता है लड़का को बुलाई, लड़का ऊपर में रहता है, बहू भी ऊपर में रहती है। उनको आवाज़ दी शुभम तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब हो गई करके, तो तुरंत ही आ गए हैं। अच्छा हो गया कि हम लोग सोए नहीं थे। तो अच्छा, अभी आनंद कुमार पांडे जी की उम्र क्या होगी? 61 है। 61। अच्छा, ये कितने महीने पहले की घटना है जो हुआ रात को घर में अचानक ये चक्कर खाए? कब की बात है ये? वही 9/12 को हुआ है। 9/12 मतलब 12वां महीना दिसंबर अभी जो गया। अच्छा, 10 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ है जी, 10 मार्च। अच्छा, अभी एक ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो पहले से तो अभी फिलहाल अच्छे हैं। अच्छा, आप लोगों की मतलब ये जो सफ़र आपने जो तय किया है अब तक का 3 महीने 2 महीने जो भी वक्त लगा, तो इसमें परेशानी जी, पर अभी ये ठीक है, स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, तो ये अब अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की और उन्होंने अभी बताया भी, और आगे भी वो मरीजों को ऐसा ठीक करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपके भी अच्छे स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, BM शाह के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं तो लड़का को पहले एक बार की थी, 12 या 13 में की थी। अच्छा, उसका कॉलेज में खेल रहा था, डांस कंपटीशन भाग लिया था जी। तो जो फर्शिया बिछा रहता है, कपड़ा वपड़ा जी, दरी वरी जी, उसी में पैर डूब गया था उसका। अच्छा, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, इसके पैर का घुटने का रीढ़ अंदर का एक टूट गया बोल रहे थे, तो वो टाइम में ऑपरेशन की थी, तब इनको भी यही लेके आई हूँ। अच्छा, तो BM शाह का इलाज आपको अच्छा लगा? डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया। और यहाँ की सुविधा, यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ का स्टाफ कैसा लगा? ठीक है, सब बढ़िया है। सब यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अभी आप आए तो सबसे मिलना हुआ ही होगा 2-3 महीने में? सबसे मुलाकात की, सबसे जान पहचान हो गई, सभी डॉक्टर साहब विवेक शर्मा वो ऑपरेशन किए वो भी अम्मा बोलते हैं, सरल शर्मा बोलते हैं, अम्मा ही बोलते हैं, हमको सभी अम्मा बोलते हैं। अच्छा, मतलब आपको एक पारिवारिक माहौल मिला इस हॉस्पिटल में आने के बाद में, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की सुविधा आपको कैसी लगी BM शाह की? ठीक लगा। अच्छा, जैसा सभी बोलते हैं, मैं भी आपको अम्मा बोल सकती हूँ। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि BM शाह आने से पहले आप इनको कहीं लेकर गए थे? हाँ, लालबाग कोई दूसरे हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से बोले कि दुर्ग लेके जाएंगे, तो मैं बोली दुर्ग नहीं लेके जाएंगी, मेरे को BM शाह में पहुँचा दो, नहीं तो फिर चिखली पहुँचा दो। अच्छा, चिखली में समती लोग का अस्पताल है, तो वहाँ टेम्पू चाहे गाड़ी वाड़ी नहीं मिला है, तो मैं इधर ले आई हूँ। मेरे को यहाँ पर लेके आए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, तो अस्पताल में ले आए। BP इनका बढ़ गया था 199, 198 कम नहीं हो रहा था, फिर यहाँ ले आए हैं। अच्छा अम्मा जी, जब आप शास्त्रीय अस्पताल के बाद जब BM शाह आए, तो यहाँ पे इनका फिजियोथेरेपी में कैसा इलाज हुआ, क्या हुआ, ये कितना रिकवर कर पाए, क्या इसके बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, कैसी हालत थी पहले इनकी जब ये आए थे यहाँ? उसके बाद में अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, उनके बाद में 10 दिन वहाँ रहे, क्या बोलते IC रूम में रहे, फिर प्राइवेट वार्ड में रहे, प्राइवेट वार्ड से फिर सरल शर्मा इनको देखते थे। अच्छा, कितना समय लगा, कितना दिन लगा इनके ट्रीटमेंट में यहाँ पे रहते हुए? कभी 15 दिन में, थोड़ा बड़ा 15-20 दिन में ये अभी मतलब ठीक रिकवर कर गए हैं। अच्छा, अभी कैसी स्थिति है इनकी, अभी ठीक है? फिलहाल ठीक है, बात कर रहे हैं, हल्का फुल्का, पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे जी। तो मतलब पहले से यहाँ आने के बाद में इनकी हालात बहुत अच्छे से सुधर गए, स्थिति सुधर चुकी है इनकी? अच्छा, और यहाँ का इलाज भी आपको बहुत बढ़िया लगा? अच्छा, और अच्छे इनको ठीक कर दीजिए। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है, और एक अच्छा माहौल भी मिल गया आपको हॉस्पिटल में, पर हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हॉस्पिटल ना आए। अच्छा अम्मा जी, जब आप शास्त्रीय अस्पताल के बाद जब BM शाह आए, तो यहाँ पे इनका फिजियोथेरेपी में कैसा इलाज हुआ, क्या हुआ, ये कितना रिकवर कर पाए, क्या इसके बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, कैसी हालत थी पहले इनकी जब ये आए थे यहाँ? उसके बाद में अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में 10 दिन वहाँ रहे, क्या बोलते IC रूम में रहे, फिर प्राइवेट वार्ड में रहे, प्राइवेट वार्ड से फिर सरल शर्मा इनको देखते थे। अच्छा, कितना समय लगा, कितना दिन लगा इनके ट्रीटमेंट में यहाँ पे रहते हुए? कभी 15 दिन में, थोड़ा बड़ा 15-20 दिन में ये अभी मतलब ठीक रिकवर कर गए। अच्छा, अभी कैसी स्थिति है इनकी, अभी ठीक है? फिलहाल ठीक है, बात कर रहे हैं, हल्का फुल्का, पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे जी। तो मतलब पहले से यहाँ आने के बाद में इनकी हालात बहुत अच्छे से सुधर गए, स्थिति सुधर चुकी है इनकी? अच्छा, और यहाँ का इलाज भी आपको बहुत बढ़िया लगा?
थे। अच्छा। और अच्छे इनको ठीक कर दीजिए। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है, और एक अच्छा माहौल भी मिल गया आपको हॉस्पिटल में। पर हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हॉस्पिटल ना आएँ, बट डॉक्टर सरल शर्मा से आपके अच्छे संबंध बने रहें। तो ये थे आनंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी सुनंदा पांडे, जो कि BM शाह आए और इन्होंने लकवे का बहुत ही बेहतरीन इलाज करवाया डॉक्टर सरल शर्मा के माध्यम से। और हम आशा करते हैं कि ये आगे भी बहुत स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। और डॉक्टर सरल शर्मा को भी हम बधाई देते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और आगे भविष्य में ऐसे ही मरीजों को ठीक करते रहें। धन्यवाद।